की वीडियो में आपको बताया जाएगा 2 वे स्विच की वायरिंग। 2 वे स्विच की वायरिंग हम यहाँ पे 5 तरीके से 6 तरीके से करेंगे कुल मिला करके। तो ये हमारी 2 वे स्विच है, यानी इसी की वायरिंग करेंगे जिसमें तार जोड़ने के लिए 3 पॉइंट होते हैं। इसकी वायरिंग में हम ये करेंगे कि यहाँ पर इसमें न्यूट्रल और फेस का है और इसमें 2 स्विचें लगाएंगे हम। तो ये सीढ़ी कनेक्शन में भी काम करेगा, आपका गोडाउन कनेक्शन में भी काम करेगा। और अगर आप 2 स्विच लगा करके यानी छत पे और नीचे लगा के एक टुल्लू पंप मोटर चलाना चाहते हैं और कहीं से चलाना चाहते हैं, कहीं से बंद करना चाहते हैं, तो भी ये तरीका हमारा काम करेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखिए यही है कि हमारा एक स्विच से बल्ब को ऑन करेंगे और दूसरे से बंद कर देंगे, या फिर दूसरे से ऑन करेंगे पहले से बंद कर देंगे, या इसी से ऑन करके इसको बंद कर देंगे। यानी आप जिस स्विच से चाहें उसी से उसको बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों स्विचें नॉर्मल तरीके से काम करेंगी। तो इसी वायरिंग को हम आज नए तरीके से सीखेंगे, जो कि 6 तरीकों से सीखेंगे। आप किसी भी तरीके को आजमा करके इसकी वायरिंग कहीं पर भी कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। सब तरीके अलग अलग होंगे, सब में अलग अलग तरीका होगा। तो ठीक है, चलिए वायरिंग को शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमारा सबसे पहले न्यूट्रल और फेस के साथ हम इसकी वायरिंग करते हैं। सबसे पहले ये हमारा न्यूट्रल है और ये फेस है। अगर इसको जोड़ना है तो चलिए ठीक है, न्यूट्रल को हम पहले जोड़ते हैं। न्यूट्रल के वायर को स्विच के किसी एक पॉइंट में जोड़ देते हैं, यानी न्यूट्रल के तार को स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ दिए और इसी पॉइंट को और हम आगे की तरफ जोड़ते हैं। और जो दूसरी स्विच है छत पर, उसमें भी हम ऊपर वाले पॉइंट में न्यूट्रल को जोड़ दिए। ये हमारा नॉर्मल तरीके से न्यूट्रल जो है वो दोनों स्विचों के ऊपर में पहुंच गया। और फेस को स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ते हैं, एक स्विच के निचले में जोड़ दिए। अब जो नीचे दूसरी स्विच है जो छत पर है उसके भी जोड़ देते हैं, यानी दोनों स्विचों के नीचे में फेस और ऊपर में न्यूट्रल हमने जोड़ दिया। देखिए न्यूट्रल और फेस, ये ऐसा नहीं कि नहीं फेस को ही नीचे जोड़ना है, न्यूट्रल को ऊपर जोड़ना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप किसी को नीचे और किसी को ऊपर कर सकते हैं। ये हमारी स्विच का काम ऐसे हो गया। इसमें क्या है, अब इसमें हमें जोड़ना है फेस का, न्यूट्रल और फेस हमने जोड़ दिया। अब जो बल्ब का तार बचा है, बल्ब में 2 पॉइंट अभी खाली हैं, इसमें हम जोड़ेंगे क्या कि बल्ब के दोनों पॉइंट को, एक पॉइंट को किसी को स्विच के नीचे वाले के बीच वाले पॉइंट में जोड़ना है और दूसरे को दूसरे में जोड़ना है उसके बीच वाले में, यानी एक छत के नीचे वाले में और एक दूसरी जो वायर है वो छत वाले तार में जोड़ना है, छत वाले स्विच में जोड़ना है। इस तरह से हमारी नॉर्मल वायरिंग है। ऐसी वायरिंग का प्रैक्टिकल एक वीडियो भी आपको मिल जाएगी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम, ये हमारी स्विच है, देखिए इसमें 3 पॉइंट तार जोड़ने के लिए होते हैं। इसमें जो बाहर से पता नहीं चलता है कि ये 2 वे स्विच है कि 1 वे स्विच है। हम अंदर जब जाते हैं इस स्विच को, तभी हमें पता चलता है कि इसमें तार जोड़ने के लिए 3 पॉइंट होते हैं। तो इसी स्विच का हमें प्रयोग करना चाहिए। हमारी पहली तरीका था एकदम नॉर्मल तरीका कि न्यूट्रल को ऊपर ऊपर और फेस को नीचे नीचे, और जो बल्ब का दोनों तार है उसको बीच में जोड़ देंगे। इस अवस्था में क्या होगा कि आप इस स्विच से बल्ब को ऑन कर सकते हैं और दूसरे से बंद कर सकते हैं, या दूसरे से ऑन करके उसी से बंद कर सकते हैं। तो ये छत वाले कनेक्शन में, अधिकतम सीढ़ी कनेक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगर इसका हम दूसरे तरीके की बात करें तो दूसरा तरीका इसका ये होगा कि सबसे पहले मान लीजिए कि ये हमारा न्यूट्रल है और यहाँ फेस है, यहाँ हमारा न्यूट्रल है और इधर फेस है। तो न्यूट्रल का जो तार है, सबसे पहले ये जो न्यूट्रल का तार है इसको हम मान लीजिए कि जोड़ते हैं न्यूट्रल को यहाँ के स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में, जैसा कि इसमें भी जोड़े थे। लेकिन इसमें लेके हम सीधा ऊपर वाले में ही गए थे और इसमें हम चाहें तो सीधा नीचे वाले में भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और उसी तरह से हमारा जो फेस का तार है उसको स्विच के एक वाले नीचे वाले पॉइंट में जोड़ते हैं। तो जैसे इसमें जोड़े थे और उसको सीधा लेके गए थे नीचे वाले में ही, लेकिन इसमें अगले पॉइंट में ले जा करके जोड़ देते हैं। इसके तिरछा, यानी यहाँ पे गुड़े का निशान के जैसा बन जाता है। तो इस तरह से हम इसका वायरिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल तरीका हो गया कि तिरछा भी कर सकते हैं। और बल्ब का जो दोनों तार बचा है, अब इसको जोड़ने की बात है। तो जैसे इसमें बल्ब के दोनों तारों को बीच में जोड़ा गया है, वैसे इसमें भी आप बीच में जोड़ देते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हमारा नॉर्मल तरीके से सभी के सभी वायरिंग काम करेगी। तो ये हमारा दूसरा तरीका हो गया। इसमें देखिए हमारा तीसरा तरीका सबसे अलग होगा। तीसरे तरीके में क्या है कि जैसे देखिए सबसे पहले हम इसको क्या कर सकते हैं, ये न्यूट्रल है और ये फेस है। न्यूट्रल फेस को एक एक में न जोड़ करके सबसे पहले हम चाहे तो स्विच को ऊपर जोड़ देते हैं और स्विच के नीचे वाले पॉइंट को नीचे जोड़ते हैं। स्विच के ऊपर को ऊपर तक लाइट पहुंचा दीजिए और स्विच के नीचे वाले पॉइंट में लाइट पहुंचा दीजिए। तो इस तरह से हमारा हो जाता है, यहाँ पे स्विच का ऊपर और नीचे का नीचे वाले पॉइंट में पहुंचा देते हैं, तो लाइट यहाँ से चलती है। उसके बाद देखिए अब हमारा न्यूट्रल और फेस जोड़ना है। तो ये हमारा जो न्यूट्रल का तार है, इस तार को सबसे पहले लेते हैं और बल्ब में डायरेक्ट न्यूट्रल की सप्लाई देते हैं। यहाँ पर देखिए किसी भी वायरिंग में ऐसा नहीं हुआ है कि न्यूट्रल डायरेक्ट बल्ब में गया हो, सिर्फ इसी वायरिंग में ऐसा हो रहा है कि न्यूट्रल जो है वो सीधे बल्ब में चला गया है, ठीक है। और फेस देखिए अभी तक बाकी है। तो फेस को अगर हमें जोड़ना है तो फेस के वायर को हम इस स्विच के बीच वाले में जोड़ते हैं, जो कि इसमें किसी में फेस बीच में नहीं जोड़ा गया है। यहाँ पर फेस के बीच में जोड़ते हैं स्विच के, और यहाँ से दूसरा वाला जो स्विच है, जो छत पर स्विच है, उससे हम बीच वाले पॉइंट से आउट करवाते हैं और यहाँ पर बल्ब में जोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये भी वायरिंग सही हो जाता है हमारा कि न्यूट्रल को डायरेक्ट बल्ब में जोड़ दीजिए और फेस को स्विच के बीच में जोड़िए और स्विच के ऊपर को ऊपर, नीचे के नीचे जोड़ करके दूसरी स्विच का जो बीच वाला पॉइंट खाली है उसको ले जाके बल्ब में जोड़ देते हो। तो इस तरह से हमारी ये
देखिए तीसरी वायरिंग भी कंप्लीट हो जाती है। जब हमारी 3 वायरिंग पूरी हो गई, देखिए सबका वायरिंग का तरीका अलग था, पहला और दूसरा जो था वो लगभग मिलता था, लेकिन तीसरा सबसे अलग था। तो तीसरा और चौथा भी देखिए थोड़ा सा इससे अलग ही मिलेगा आपको। जो चौथी वायरिंग है उस वायरिंग में क्या करना है हमें, सबसे पहले देखिए न्यूट्रल और फेस को के तरीके से करते हैं। तो जैसा तरीका हम तीसरी में आजमाए लगभग वैसा ही। तो न्यूट्रल को डायरेक्ट यहाँ पर हम जोड़ेंगे बल्ब में, बल्ब के किसी एक में जोड़ सकते हैं, दाहिने बाएं से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी एक में जोड़ सकते हैं। तो न्यूट्रल को डायरेक्ट बल्ब में जोड़े और जो फेस बचा, देखिए अब तक क्या किए थे हम उस बार, यहाँ से सीधा सीधा ऊपर को ऊपर और नीचे को नीचे जोड़े थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर को नीचे और नीचे को ऊपर भी ऐसे गुड़े का निशान की तरह मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और उसके बाद ये जो फेस का तार बचता है, इसी फेस को स्विच के बीच वाले में जोड़ देंगे और स्विच को बीच में जोड़ने से एक तो बीच में पहुंच गया, और जो दूसरी स्विच है, छत वाली स्विच है, इसका जो बीच वाला पॉइंट खाली है, दूसरे बल्ब के बीच वाले में इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे। इस तरह से ये हमारी चौथी वायरिंग भी कंप्लीट हो जाती है कि न्यूट्रल डायरेक्ट बल्ब में है और फेस स्विच के बीच वाले में है और यहाँ से गुड़े का निशान की तरह, यानी ये जो पहली स्विच है इसका ऊपर वाला पॉइंट छत वाले स्विच के नीचे में और इसका नीचे वाला पॉइंट छत वाले स्विच के ऊपर में जोड़ देना है। तो ये हमारी चौथी वायरिंग भी क्लियर हो गई। पांचवी वायरिंग हमारी सबसे अलग होगी और पांचवी वायरिंग में हमारा ये होगा सबसे आसान, सबसे बढ़िया वायरिंग। पांचवी वायरिंग में हमारी ये होगी कि दोनों तरफ से अगर हमें न्यूट्रल फेस मिले तो क्या करना चाहिए। जैसे कि तार की बचत, यहाँ पर देखिए नीचे से छत तक 2-2 तार हमेशा जा रहे हैं, एक तार 2 तार हमेशा गए, हर वायरिंग में 2-2 तार गए हैं। लेकिन एक वायरिंग हम ऐसी भी कर सकते हैं जिसमें हमें सिर्फ एक ही तार छत तक जाएगा, यानी अगर घर की वायरिंग पहले से हुई है तो छत की वायरिंग भी वही होगी और नीचे भी वही होगी। तो जो छत पर से कहीं से अगर हमें न्यूट्रल फेस मिल जाता है हम वहीं से काम कर देते हैं और न्यूट्रल फेस नीचे भी मिल जाता है तो वैसे ही काम कर देते हैं। अगर इसका करना है तो नॉर्मल तरीके से देखिए, जैसे कि अगर ये हमारा न्यूट्रल है, ये हमारा न्यूट्रल है, तो यहाँ के स्विच के ऊपर या नीचे एक जगह जोड़ देते हैं। उसी तरह से इधर भी अगर छत से भी न्यूट्रल मिल रहा है तो उसको भी ऊपर नीचे उधर कहीं जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी न्यूट्रल और फेस यहाँ से दोनों में न्यूट्रल देखिए अभी स्विच में पहुँच चुके हैं। और उसी तरह से अगर फेस को भी देना है तो यहाँ से आप फेस भी दे दीजिए दोनों के स्विचों को, दोनों की स्विचों में। यानी देखिए ये दोनों अभी आर पार नहीं हो रहे हैं, यानी सीढ़ी से तार कोई नहीं जा रहा है, एक तार ये छत से ही मिल रहा है, इधर नीचे से ही मिल रहा है, कहीं से पार नहीं हो रहा। बस अब बचा क्या, बल्ब का दोनों पॉइंट बचा है, बल्ब के एक तार को एक स्विच के बीच में जोड़ दीजिए और दूसरे तार को दूसरे स्विच के बीच में जोड़ दीजिए। बस एक ही तार आपका नीचे से ऊपर तक जाएगा, जो तार पहली स्विच से होकर के बल्ब में जाएगा और बल्ब का दूसरा तार दूसरी स्विच में चला जाएगा। तो ये भी नॉर्मल तरीके से हमारी वायरिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से कार्य कर सकती है। तो इन वायरिंगों का प्रैक्टिकल आपको वीडियो में मिल जाएगा, नीचे देख चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो अगला तरीका, लास्ट तरीका, यहाँ पे 5वां जो हम 6वां नंबर पे बताने जा रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें हमने 2 बल्ब बना रखे हैं। इसमें 2 बल्ब बने हुए हैं, जिन 2 बल्बों में क्या हुआ है कि एक ही स्विच है और 2 बल्ब जलेंगे। यानी हम क्या करेंगे कि अगर स्विच को हम ऊपर की साइड ऑन करते हैं तो हमारा एक बल्ब जलेगा और नीचे की साइड ऑन करते हैं तो दूसरा बल्ब जलेगा। और इसकी वायरिंग करना कितना सिंपल है कि न्यूट्रल के तार को उठाइए और एक बल्ब के एक पॉइंट में जोड़ दीजिए। अब उसी के बाद ये जो दूसरा बल्ब है उसमें भी न्यूट्रल पहुंचा दीजिए, यानी न्यूट्रल के तार को दोनों बल्बों में डायरेक्ट जोड़ दिया गया है। उसके बाद क्या करेंगे, ये फेस का तार देना है तो फेस के तार को यहाँ के स्विच के बीच वाले पॉइंट में देते हैं और ऊपर वाले पॉइंट से आउट करवा करके यहाँ पे बल्ब में दे देते हैं और नीचे वाले से आउट करवा के दूसरे में बल्ब में दे देते हैं। इससे क्या होता है, स्विच को अगर हम ऊपर की साइड ऑन करते हैं तो जो ऊपर वाला बल्ब है वो जलेगा और स्विच को नीचे की साइड ऑन करते हैं तो जो नीचे वाला बल्ब है वो जलेगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।